अच्छा, छुट्टियाँ कैसी रही? अच्छी रही। क्या क्या किया? स्टिचिंग क्लास। और कौन कौन गया स्टिचिंग क्लास? सभी लोग अभी गए। जाना भी है। तुमने कुछ अलग किया? किसने कुछ अलग किया? मैंने सबसे डिफरेंट किया। क्या? ढेर सारी रोटी बनाई, सबसे डिफरेंट। खूब रोटियां बनाई। तुमने? मैंने भी रोटियां बनाया, इसने बेली और क्या बोलते हैं, ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को और स्टिचिंग क्लास। कोई बाहर गया घूमने गई? हाँ मैं हम लोग गए थे ना नानी के घर। नानी के घर गए। मैंगो और खाने। किसी ने? हाँ, मैंगो खाने। मैंगो हाँ, खाने। छुट्टियों में फोटोग्राफिंग वालों ने सीखा। हाँ छुट्टी 5 दिन की हाँ, training। 5 दिन की जो वर्कशॉप थी बहुत मस्त थी आंटी। वो सबसे डिफरेंट थी आंटी, छुट्टियों का सबसे डिफरेंट क्या था वो? आंटी 5 दिन का वर्कशॉप था फोटोग्राफिंग का। हम लोग कुछ 20-22 बच्चे थे जो लोग सीखते थे। इटली से आए थे, जियाकोमो सर आए थे, फोटोग्राफर थे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर आंटी वर्ल्ड के फेमस है। हाँ, उनसे हम लोगों ने सीखा फोटोग्राफिंग, बहुत अच्छा सीखा, एंजॉय बहुत मस्ती की। और कुछ किसी ने अलग सा किया हो? कुछ कोई खेल वेल खेला छुट्टियों में? किसी ने कोई भी खेल वेल नहीं इस बार खेला? तो लूडो भी नहीं खेला। इस बार तो लूडो भी नहीं खेला। लूडो भी नहीं खेला। और तुम्हारे घर में जो भाई लोग हैं वो लोग बाहर निकले खेलने? हाँ, वो तो सुबह से हाँ? शाम तक लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक ही घूमते रहते आंटी हैं। उनकी हाँ? कोई छुट्टी नहीं होती है, वो तो 12 मास घुमा करते हैं। और तुम्हारे यहाँ मेरे भाई यहाँ लोग भी। सब बाहर खेलने निकले? घर का काम करते हैं? नहीं। किसी के यहाँ कोई किसी का भैया काम करता है घर में? कभी कभी दुकान पे बैठ जाता है। घरेलू काम जैसे नहीं, ये कह रही घरेलू बहुत काम। रोटियां बेली, इसने कहा बहुत रोटियां बेली। डांटती हूँ तो कहीं जाके फ्रिज में बॉटल भर के लगाता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं करता। मेरा भाई तो एक गिलास उठा के नहीं रखता है काम अच्छा, ऐसा क्यों है तुम्हारा भाई एक गिलास भी नहीं उठा के रखता? क्योंकि मम्मी मना कर देती है। अरे मम्मी क्यों मना करते? मेरी मम्मी तो बोलती है कि पानी भर के एक बार में लगाओ। एक जना बोलो। हाँ, मम्मी इसलिए कहती हैं कि तुम घर की लड़की हो, तुम्हें सारा काम करना चाहिए, लड़के हैं ये सब काम करोगे बाहर के देखेंगे तो उसको शर्म लगेगी, इसलिए उन्हें करने देती हैं। अच्छा, बाहर के लोग देखेंगे तो लड़के को शर्म लगी कि मैं घर का काम कर रही हूँ। तुम क्या बोल रही और हो? मेरी मम्मी तो डांट के भाई को बोलती है कि फ्रिज में बॉटल लगाओ। फ्रिज में कभी बोला उसको रोटी बनाओ जैसे तुम लोग बनाते हो? नहीं, और किसी का भाई जो घर पे काम वो अपने आप से जब उसको भूख लगती है ना, जब हम लोग घर पे नहीं होते तो अपने आप से बना के खा लेता है। जो भी क्या बनाता होगा मैगी। नहीं, मैगी नहीं, वो रोटी मतलब सान के पराठा वराठा बना के खा लेता है। जब तुम नहीं होते तो बना के हाँ। खा लेता है। हाँ, मम्मी इसका को भी- मतलब उसको खाना बनाना आता है। आता है लेकिन ज़्यादा नहीं बनाना आता, नहीं टेढ़ी आता। मेढ़ी जली उली जैसे कोई भी। बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी हाँ, बन हम तो लोग जाता है ना, ऐसे सीखा खाने है। लायक होता है। हाँ हाँ, मैं भी एक दिन यहाँ से स्कूल से गई तो बनाया हुआ था, मैंने भी खाया था एक पराठा। हाँ, कैसा लगा खाने में? ठीक था, अच्छा ठीक था। था, जैसे घर का हाँ, होता है वैसे ही छोटा तो भाई है जैसा। तो इसका मतलब लड़के भी खाना बनाना जानती है? ऐसा बनाते नहीं है। बनाते नहीं है। मेरा भाई चाय भी बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन रोज बनाता नहीं है। रोज नहीं बनाता क्योंकि हम लोग बना लेते हैं। क्यों लड़कियों को ही घर के काम करने होते हैं? क्योंकि क्योंकि लड़की को दूसरे के घर जाना होता पढ़ाई है, वो कहते हैं आंटी कहते हैं कि अगर यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ क्यों करोगे। वहाँ मेरी नाक का दाव है। वहाँ नाक कट जाएगी। ऐसा मानते हैं लोग। नहीं आंटी, पेरेंट्स लोग कहते हैं यहाँ काम सीख लो, वहाँ नहीं सीखोगी ना, वहाँ जाओगे तो कहेंगे तुमको तो कुछ नहीं बोलेंगे, जितने हैं सब ताना हमको मारेंगे। हाँ, और दूसरा डंडे मार के भगा देंगे वापस, तुम्हें यही आना पड़ेगा। ये भेदभाव सब घरों में होता होगा। यस आंटी, होता होगा ना? कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। होता ही होगा। सब कुछ तक जैसा नहीं हो सकता, बस कुछ ना कुछ तो भेदभाव है। अच्छा, ये भेदभाव क्या है और क्यों होता होगा? ठीक है, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो, क्या एक छोटी सी नाटिका के रूप में दिखा सकते हो? यस आंटी, यस। चलो, ये रखो अपने साथ, थोड़ा तैयार कर लो और फिर दिखाओ। ठीक है, शीला, पापा के लिए चाय नहीं बनाया, क्या कर रही हो? जाओ चाय बनाओ जाके। मम्मी चाय हमें भी चाहिए। हाँ बेटा, अभी भी तुम्हारे लिए चाय ले रहा हूँ। शीला, अपने भाई को भी चाय दो। कैसी चाय बनाएंगे? मानी है क्या कल चाय बना के
होगी, बैठ जाती किचन में। नाश्ता इसके साथ कुछ दिया नहीं? मम्मी ला नाश्ते में क्या है? बिस्किट। आई डोंट नो, हमें नहीं चाहिए। नाराज हो गया, मुस्कुरा। शीला ये चाय चाय बनाओ। रोज क्या हो गया? ऐसी चाय रोज पीती। मम्मी चाय नाश्ता रेडी करिए, मेरा फ्रेंड आ रहा है। अच्छा बेटा अभी तैयार कर रहे हैं। शीला जल्दी मेरी मदद करो आके। मम्मी वो गेस्ट रूम तैयार करिए जल्दी से, शीला जाके 10 रूम तैयार करो। फटाक से। झाड़ू तो ढंग से लगाना। ऐसे क्यों देखती हो? थोड़ा सा नाराज करके दिखा। और रखना। अरे तुम लोग आ गए? हाँ, कैसे हो? बहुत दिनों से भाई तुम दिखे नहीं। अरे क्या करे, बिजी थे हम। कहाँ बिजी थे? बस यहीं घूम रहे थे। आओ बैठो। मम्मी ये रूम रेडी क्यों नहीं है? मैंने शीला से कहा तो था रूम रेडी करें। शीला मम्मी मैंने झाड़ू लगा दिया है। ऐसे झाड़ू लगाते हैं? कुर्सी लेकर आओ जल्दी से, मेरे फ्रेंड आए खड़े हैं। कैसी बहन है, जल्दी से काम क्या करें, दिमाग है नहीं, ऐसे पटकते हैं। चलो कोई बात अभी नहीं। एक ही क्या है? कोई बात नहीं भाई, गुस्सा मत करो। बैठो। और बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? बस चलो खेलने चलते हैं, बहुत दिन हो गए। तुम लोग नाश्ता तो कर लो, फिर तो जाएंगे। मम्मी जल्दी नाश्ता लाइए। हाँ बेटा दे रहे हैं। शीला जाके नाश्ता दे ये हो रहा भाई। और अच्छा सा नाश्ता देना, बिस्किट अच्छे वाले देना। टेबल ऊपर नहीं है क्या कर? एक सेकंड और भाई यहाँ से हो गया, मैं सही कर दिया। अरे आ गया। अच्छा नेक्स्ट मिनट आया। ठीक है। टेबल कहाँ है? चलो चलते हैं, ले पी लो तभी तो चलेंगे। अभी नाश्ता भी तो आएगा। नहीं मुझे नाश्ता ले लो। आप ले लो नहीं। हमें नहीं चाहिए। चलो चलो ले लो यार। रख दो चाय के बर्तन। मम्मी हाँ बेटा पैसे लाइए, मैं जा रहा हूँ कहीं काम हाँ से। अभी कर देते हैं। ये लो कितने हैं? 500 रुपये। और इतना ही? अरे बेटा इतना ही रख दो। थोड़े से और दे दो। अरे बेटा इतना ही रख दो बस। अरे थोड़े से बस। अच्छा ठीक है अभी बेटा। जल्दी लाइए। ठीक, हम शाम तक आएंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बेटा। चलो शीला अभी तो बर्तन नहीं बने। मम्मी मैं धो रही हूँ, आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। मम्मी मुझे 100 रुपये चाहिए। 100 रुपये? हाँ किस लिए? कुछ खरीदना है हमें। नहीं 100 रुपये मेरे पास नहीं है। भाई को तो 500 रुपये दे दिया आपने। वो बेटा है मेरा। मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए मम्मी। नहीं बेटा मेरे पास नहीं है। मम्मी दुकान जाने पर तो सब्जी ले लें। ठीक है जाओ और अच्छे से सब्जी खरीद के लेकर आना। ठीक है? अरे देखो जी आज सभी लड़कियों को बाजार भेजा जा रहा है, वो भी अकेले जवान लड़की को। माँ बाप कैसे भी भेज देते हैं। और बीना क्या हुआ करना? कैसी हो ना तुम? अपनी बेटी को और जवान बेटी को तो बाजार भेजती हो, तो क्या हुआ? आजकल का जमाना नहीं देखा, बाहर नहीं निकलने दिया करो। और वो भी जवान लड़कियों को तो बिल्कुल
ये बात तो ठीक कही है, संभाल के रखो घर में। जरा आने दो शीला को, बहुत सर्दी के बहाने घूमने जाती है, आने दो बस उसको। कहाँ गई थी सब्जी के बहाने? आपके सब्जी लेने गई थी मैं। झूठ मत बोलो, मुझे जमुना ने बताया कि तुम घूमने जाती हो। नहीं मम्मी, मैं सब्जी लेने जा रही थी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज ही तुम्हारी शिकायत कर रहा अपने पापा से। लेकिन क्यों मम्मी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं सब्जी लेने गई थी। बस मुझे झूठ मत बोलो। ओ मम्मी, हाँ बेटा, हम बहुत थक गए हैं। क्या हुआ? बहुत थक गए तो घूमने गए थे, चेयर का बैठे। हाँ बेटा, बस अभी ला रहे हैं। एक गिलास पानी दीजिए। शीला, एक गिलास पानी लेकर आओ। लो। आज का दिन कैसा गया बेटा? बहुत अच्छा पापा। क्या क्या किया वैसे? घूमने गए थे मॉल। मम्मी, हाँ बेटा। ये कहाँ घूमने गई थी? हाँ, ये करमजली पता कहाँ घूमने गई थी। मेरे दोस्तों ने देखा इसको। आज आने दो बस, इसी शादी ना करवा दी तब कहना। आ गई थी। अरे कुछ तो बोलो। मैं कहीं नहीं गई थी भैया, मैं सब्जी लेने गई थी। वो तो मुझे पता है, मेरे दोस्त ने फोन करके बता दिया था। आप कहाँ गए थे? मैं तो मॉल गया था। आप घूम सकते हैं, मैं तो कहीं घूमने भी नहीं गई थी, मैं सब्जी लेने गई थी। तुम लड़की हो, घर पे रहो। तो क्या हुआ? आप भी लड़के हैं, सब्जी अपने लेने का काम तो शीला, आपका है। अपने भाई के साथ दबाव लगा रही हो। वो तुम्हारा भाई है। उसे अकल नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा। सुना है तुम्हारी बेटी कितनी आवारा हो गई है। आपकी बेटी इतनी आवारा हो गई है कि सब्जी के बहाने कितना घूमने जाती है। तुमने रोका क्यों उसे? मुझे क्या पता था, जमुना ने मुझे बताया आगे। वो पड़ोसी लगी? हाँ, शीला सब्जी मंडी में क्या कर रही थी? मुझे क्या मालूम? तुम लोग मालूम होना चाहिए, तुम लोग घर पे रहते हो। मेरे दोस्तों ने तो देखा मैं घूमते हुए। हाँ मुझे रिश्ता तो। क्या हुआ? जमुना है ना अपनी पड़ोसन, उसने बताया कि सब्जी मंडी में घूम रही थी। तुम क्या कर रही थी? मैं तो घर में से काम कर रही थी घर का। उसको अकेले भेजा तुमने बाहर? अरे उसने बोला मम्मी सब्जी लेने जाना, मैंने भेज दिया। और ज्यादा अच्छे से बरात खिला सकती थी। बुलाओ उसे, तुम नहीं कहाँ गए? बुलाओ, लेकर आओ उसे। शीला, यहाँ की छुपी बैठी हो? क्या सुन रहा हो? इधर खड़ी हो सामने, छुप क्यों रही हो? मुंह धोकर सीधे कहीं खड़ी है, दादा कोई काम ही नहीं किया है। क्या सही बोल रहा है? कब है? नहीं पापा, मैं सब्जी लेने गई थी। मैं कैसे मान लूं? वो जमुना ने झूठ बोल रही, मैं सब्जी लेने गई थी, मैं कहीं नहीं गई। वो कभी भी झूठ बोलती है। नहीं मम्मी, वो झूठ बोल रही, मैं सब्जी लेने गई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। पापा मेरे दोस्तों ने देखा, मैंने तो देखा नहीं। वो क्या झूठ बोल रहे हैं? आपके दोस्तों ने किसी और को देखा होगा। वो अंधे नहीं है। कल से दोबारा बाहर निकलना कल। बस एक आध और प्लेट बंद हो जाए। बस बस, चल अच्छा तुम लोगों ने प्ले दिखाया। अब सब लोग ये बताओ कि प्ले में तुमने दिखाने की कोशिश क्या की? क्या ऐसा घरों में होता होगा? सबको लगता है घरों में ऐसा होता है? यस सर। कोई ऐसा है जो सोचता है ऐसा घरों में नहीं है, बच्चों ने प्ले में ज़्यादा दिखा दिया? ऐसा जितना हम लोगों ने प्ले में दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा और भी अत्याचार है जो लड़कियों के साथ होता है, जो घरों में लोग अपनी बेटियों के साथ करते हैं। दूसरों ये की तो बातें बस जल्दी छोटा मार सा देती है। पार्ट दिखाया छोटा था। सा पार्ट तुमने बस दिखाया। समझने हम लोग के बात लिए। कर रहे हैं कि कैसे लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, ठीक है?
तो भेद आपने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे भेद हो रहा है, लड़का घूमने जा रहा है, लड़की घूमने नहीं जा सकती, काम कर रही है, लड़का काम नहीं कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है। आपका फोन एकदम टेबल पे रख दीजिए। हाँ, किसी का फ़ोन आना था इसलिए हम वेट करें। उसका कुछ आ रहा था वाइब्रेशन। अरे बाप रे, मैंने वैसे स्लो कर रहा फिर से, अच्छा यहीं से स्टार्ट करें, है ना। तो मतलब भेदभाव घरों में होता है, तुमने वो दिखाने की कोशिश की। भेदभाव क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भेदभाव का? मतलब लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसी एक को महत्व मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है उससे, है ना। जैसे शीला को आपने दिखाया कि उसको बाहर घूमने का भी अधिकार नहीं है, पढ़ रही है तो पढ़ाई भी छोड़ के घर का काम कर रही है। आप लोग कह रहे हो ये सब आम घरों में होता है। बेटा अगर 500 भी मांगता है तो उसको दे दिया जाता है, बेटी अगर 100 भी मांगती है तो उसको नहीं दिया जाता है। मतलब उससे पूछा जाता है क्यों क्यों कैसे ये, हाँ, लड़की से लड़के से नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, क्या वजह, कुछ भी नहीं। लो बेटा लो बेटा। जब बेटी मांगती है तो बोलते क्या करना है, क्या लो खरीदोगी, ये वो, जब खरीद के लाओ ये लाई, अच्छा है। ये सही में होता होगा, होता है। क्यों नहीं होता है? कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि तुमने पैसे मांगे तुमको नहीं मिले, भाई ने मांगे मिल गए? किसी के साथ हुआ कभी? अभी नहीं। आंटी मेरा छोटा भाई है, जब मेरे पापा की सैलरी मिलती है तो उसको मतलब इतना पैसा दिया जाता है कि वो मतलब बेहद खर्च करने लगता है, और उसे हिसाब नहीं पूछा जाता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया। और बाय चांस मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए मुझे, या फिर कुछ फीस वगैरह जमा करना होता है या अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती है, तो मम्मी कहती है क्या खरीदना है, तो हम बताते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए। हालांकि वो चीज़ मेरे पास होती भी है तो हम पैसे कहते हैं कि फिर भी मम्मी मुझे थोड़ा दे दो ताकि मैं अपने पास रखूँ, कुछ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको खर्च करें। तो दे तो देती हैं, रखे भी रहते हैं, बाद में थोड़ी देर बाद वो वापस मांग लेती और भाई से तो पूछती तक नहीं कि वो पैसा आखिर गया कहाँ। अगर पूछ लेना खर्च हो गया कोई बात नहीं फिर ले लो, ऐसा होता है। ये क्यों होता होगा? ये इतने भेदभाव आप लोगों ने दिखाया भी कि घरों में ऐसा होता है। हो सकता है कभी किसी फ्रेंड ने आपसे डिस्कस किया हो, आप बता भी रहे हो ऐसा होता है, क्यों होता है ये ऐसा? क्या माँ भी तो एक लड़की है ना, तो फिर भी मतलब घरों में ये हो रहा है, ऐसा क्यों होता होगा? क्या मतलब इसका कारण क्या है? मैं बताऊँ आंटी, इसका कारण यही है कि लड़के माँ बाप कहते हैं कि लड़का हमारा कुल है, वो हमारे आगे वंश चलाएगा, लड़कियां हैं आज हैं कल चली जाएंगी, क्या पता। उन्हें बचपन से पराया कह दिया जाता है, पराया कह दिया इसलिए जाता है। उन्हें पराये की तरह उन पे Behave अत्याचार करने करना, के उन्हें लिए परायों के लिए तैयार करना, खुद के लिए नहीं। मतलब उन्हें दूसरे के घर जाना। बेटियां कोई नाम रोशन नहीं करने वाली हैं, लड़का हमारा है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारा पहचान एक नई पहचान बनाएगा, इस वजह से उसको ज़्यादा प्यार दिया जाता है। तो बताओ, सबकी सोच कुछ तो होगी ना, ऐसा क्यों होता है? हर एक का दिमाग चलना चाहिए, अरे मेरे साथ ऐसा होता है औरों के साथ क्यों नहीं? आप अपना बताइए, क्यों क्यों ऐसा होता होगा? क्या तुम क्यों सोचते हो ऐसा? और इसमें मम्मी पापा का होता है, मम्मी पापा अपने बच्चों को अलग अलग अधिकार देते हैं। मम्मी पापा जो होते हैं सब बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को नहीं देते, ये मम्मी पापा की गलतियाँ होती हैं। माँ बाप बोलती है तो मतलब ऐसा क्यों होता हो? कोई विशेष कारण तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ आया हो? जनरल तौर पर यही सब लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होता है, इसलिए उसे ज़्यादा महत्व नहीं उनको दिया पहले ही जाता है। बचपन से ही लोगों मिल जाता है इस चीज़ का, उनको बचपन से ही लोगों मिल जाता है कि हाँ ये लड़कियां पराया धन है। उनकी सोच ही बन जाती है। बंद हो गए बहुत एक अच्छी। मेरे दिमाग में एक पॉइंट क्लिक किया उसको। मैं मीन्स आंटी वही है कि बेटा बेटी है वो बेटा तो कमाए किसी और के खाएगा, घर बेटी चली कमाएगी। जाएगी, बेटा कमा के घर में बच्चा करेगा प्लस बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए हाँ है ना। ये चीज़ नहीं मानी। आंटी माँ बाप हैं जो बेटियों को कम महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लड़की तो पराई होती है, जो कि बचपन से ही पराया कर देते हैं, एक दिन उन्हें चले जाना घर छोड़ के, तो वो ज़िंदगी भर तो साथ में नहीं रह सकती, ना साथ दे सकती है। और बेटा है जो हमेशा साथ में रहेगा, फिर कमाएगा, घर में लाएगा, घर का खर्चा देगा, फिर बुढ़ापे का वो सहारा भी बनेगा।
ये सोचकर वो लोग बेटे को और भी ज़्यादा प्यार देते हैं, और भी ज़्यादा उनकी हर इच्छा, उनके हर शौक़ पूरा करते हैं, उन्हें आज़ाद कर देते हैं कि बेटा खुश रहे ताकि वो हमें खुश रखेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भले ही वो चीज़ होती नहीं है कभी। सब लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा होता है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि जो बेटा कर रहा है वो लड़कियां नहीं कर सकती? कर सकती है, उनको मौका कर नहीं सकती हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ करने का मौका उनको पहली बार बेटियों को समझते ही नहीं है। वो लोग पराया पहले से कर देते, अपना तो पहले मानते ही नहीं है, इसलिए उनकी तकलीफ़ों को, उनके इच्छाओं को, उनके सपनों को भी वो ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते उनसे हैं। पूछा ही नहीं जाता है, पूछा ही नहीं जाता कि उसके सपने क्या है, उसकी खुशी क्या है, कुछ नहीं जानते वो लोग, जानना ही नहीं चाहते हैं। और बेटे के तो एक एक खुशी, एक एक इच्छाओं के बारे में पूछते हैं। और तो सब ये पूरा सिस्टम करते हैं। में इसने कहा माँ बाप जिम्मेदार हैं, तो क्या सही में माँ बाप जिम्मेदार है या और कोई जिम्मेदार है? मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा होते हैं। बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि लड़का लड़की में एक समान है, भेदभाव नहीं बताना चाहिए ये गलत है ये सही है। उनको ये आज तक बताया नहीं गया लड़कों को कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। अगर शुरू तुम्हारी से मम्मी को करें बताया क्या होगा? आंटी मैं बताऊँ, सबसे बड़ी गलती तो समाज की होती है, फिर माँ बाप की होती है। समाज की गलती इसलिए जैसे नाटक में दिखाया गया था कि एक पड़ोसन उसको भड़काती है कि वो मंडी बहाने ना जाने कहाँ जाती है। अगर यही चीज़ वो अपनी बेटी से पूछी होती या अपनी बेटी के संग जाती तो उसे पता चलता। ऐसे कैसे किसी की बातों में विश्वास कर करके अपनी बेटी को घर में बैठाना, उसे निकलने ना देना, इस तरह से बेटियाँ और वो भी हो जाती हैं, उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता कि आगे बढ़े वो। और आंटी अगर जैसे अभी हम लोगों ने जब प्ले किया था छोटा सा, तो पड़ोसन आती है घर में, भड़का देती हैं, तो माँ बाप जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबसे पहला कदम तो घर से ही उठता है, एक अंधविश्वास का। तो अगर माँ बाप उस बात को मानने के बजाय बेटी से उसकी बात को पूछते प्यार से उसके, और बेटी जब मना कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो माँ बाप को उसकी बात को सुनना भी तो चाहिए, यकीन करना चाहिए हमेशा। और हमेशा नहीं, फिर भी उन्हें खुद से भी जांच तो कर लेना चाहिए एक बार। डायरेक्ट किसी के ऊपर एकदम से कहीं आना जाना बंद कर देना वो गलत है। और दुनिया है कुछ भी कहेगी, किसी के कहने में ऐसे नहीं आना चाहिए। वो तो कहते रहते हैं। आंटी मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। देखिए एक माँ एक बेटी ही होती है ना दी, वो जब उसको बेबी होता है तो ये वो माँ ये क्यों कहती है कि मुझे बेटा चाहिए? मैं आज तक समझ नहीं पाई आंटी। सेम प्रॉब्लम अभी मैंने बताया ना, इसका सवाल क्योंकि वो का जवाब दो। बेटा जो होता है बुढ़ापे पे सहारा देता है ना, बेटियां शादी करके चली जाती हैं, इस वजह से शादी करके बेटियां चली जाती हैं, लड़का रह जाता है, तो उम्मीद ये होती है कि लड़का हमारी सेवा करेगा। मैं यही क्वेश्चन मेरी बहन से एक बार मैंने किया था, तो मेरी बहन ने बताया मुझे कि मतलब उसने उसको भी समझ नहीं आया। मेरी बड़ी दीदी है, वो भी कह रही है शायद ये औरतें पता नहीं कैसी होती हैं। तो फिर मुझसे पूछ रही है अगर तुम माँ बनोगी तुम क्या मांगोगी? पहले अगर जो गॉड दे देगा वही अच्छा है। हाँ वो मुझे कॉमेडी था ना इसलिए। तुम्हारा सवाल था कि लड़के ही पेरेंट्स क्यों मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं, उनकी सोच है कि लड़कियां चली जाएंगे तो वो अकेले पड़ जाएंगे। बाई चांस वो जब अकेले पड़ जाती है तो उनका सहारा कौन होता है? कोई नहीं होता है। तो माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटा हो तो हमारे बुढ़ापे तक का मेरा साथ निभाएगा, हमें कमा के खिलाएगा, और उसके जो बहू बेटे बच्चे होंगे तो उनका एक परिवार बना रहेगा। वो इसी सोच की वजह से, जहाँ तक मेरी सोच है। और कोई? हाँ, तुम लोग बताओ। उन लोग की सोच बहुत गलत है। नहीं, उनके सवालों का मैं आंसर यही ढूंढ रही ये हूँ। समाज का सोच बता रही है ना? मैं समाज का तुम यही लोग सोच बताओ, बता रही हूँ। तुम क्या सोचते हो? कुछ भी बोलो, कुछ तो तुम्हारी सोच होगी। और बेटी जब जन्म लेती है छोटे से, तो माँ बाप सोचते हैं कि छोटे से जन्म ले, अब खर्चा बढ़ गया, शादी तक इसकी पूरी जिम्मेदारी देखनी, खर्चा जो उठाना पड़ता है। जब आंटी लड़की की शादी होती तो बोलते हैं चलो सर से बोझ गंगा नहाने। हाँ, गंगा नहाने। अच्छा ये बताओ, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो सबसे पहले माँ बाप को किस बात की चिंता होती है? दहेज शादी करने दहेज बोला तुमने, है ना? तो दहेज क्या है कि लड़की जब शादी करके जाएगी उसके साथ हम ढेर सारा सामान देंगे, ठीक है? वो भी एक सिस्टम में बना हुआ है कि लड़कियों की शादी होगी। और दहेज क्यों देते हैं माँ बाप? ताकि हमारी बेटियां ससुराल में खुश रहे और उनको मान सम्मान मिले। और वहाँ तकलीफ भी ना हो, तकलीफ ना हो। हाँ, इज्जत बनी रहे।
इज्जत बनी ताने में तो देती है सास लोग, तुम ये नहीं लेकर आए, तुम ये नहीं लेकर आए, तो बाद में क्या दिया। तो दहेज और आंटी सबसे बड़ा डर उनको इस बात का रहता है कि शादी के बाद लड़कियां वापस ना आ जाए। हाँ इसलिए दान दहेज देके हाँ, विदा हाँ। कर दो। दहेज देने का सिस्टम कैसे बना होगा, ये पुरानी परंपरा से चला रहा है। कैसे वो परंपरा आंटी बनी? पहले के लोग शायद ये सोचते थे मैं जितना ज़्यादा दूंगा अपनी बेटी को उसकी इज्जत उतनी ज़्यादा होगी ससुराल में, इसीलिए वो लोग देते थे। अब ऐसा हो गया है कि जहाँ भी शादी करवा उनको दहेज चाहिए। दहेज तो एक सोच लो भेदभाव में सबसे बड़ा कलंक है हमारे समाज का, ठीक है। लेकिन ये बताओ, हमारा सवाल ये था कि भेदभाव हो रहा है, दहेज अगर लड़की को लेके जाना है तो भेदभाव ही तो है कि तुम दहेज लेके आओगी, ठीक है। तो वो दहेज सिस्टम में बना कैसे होगा, कैसे आ गया कि लड़कियों की शादी होगी तो वो दहेज लेके पहुंचेगी? आंटी जैसे मेरे दिमाग में आया मैं बता रही हूँ। जैसे आंटी बेटी है, बेटे की शादी हुई, वो किसी और के घर जा रही है, दहेज लेके जा रही है। फिर जो बेटा है, जब वो अपने बेटे की शादी करेंगे तो जितना बेटे को दिया उससे कहीं दुगना डिमांड करेंगे उन लड़की वापस है, ताकि फिर मुझे वापस मिल जाए। अच्छा, वो बढ़ती आ रही है और आज तो आंटी उनका दहेज आना जाना और शायद ये भी इधर आंटी देते हो उधर लेते हो। लड़कों की शादी जब होती है तो लड़के की शादी में दहेज मांगना क्यों नहीं जायज़ बना? क्यों नहीं समाज में ऐसा रूल बना कि एक और यहाँ खाना खाने आने वाला है कोई तो लड़के भी दहेज दें? लड़की आ रही है, लड़की तो दूसरे घर से आ रही है, खाली हाथ आएगी और उसको ढेर सारा सामान लड़का दे तब वो आए, ऐसा क्यों नहीं बना? ये भी तो हो सकता था भाई, लड़की की देखभाली तो होनी है तो लड़का देता कि मैं इतना दे पा रहा हूँ इसलिए आप अपनी लड़की में दे दीजिए। हम तो नहीं लेंगे, हाँ, हम नहीं लेंगे, मेरी मम्मी जी देंगी तो खुद मांगेंगे नहीं। ये बात में भेदभाव हो रहा है। तो ससुराल वाले मांगते तो ससुराल वाले तो मेरा सवाल समझ में आया। यस आंटी। जैसे लड़की विदा हो रही है तो हम उसके साथ सामान देते हैं कि तुम उस घर जाओगे आराम से रहना। हाँ क्यों नहीं सिस्टम ये बना कि लड़के की शादी हो रही है, इसकी बीवी आएगी तो वो आराम से रहे तो लड़का ढेर सारा सामान पर रोक ले, क्योंकि उसको रखना तो उसी को देना चाहिए समय। सिस्टम ये बनता तो उन्हें ज्यादा अच्छा आंटी ये था। लगता है कि लड़के को तो मेरे घर रहना है, तो उन्हें लगता है उनका वो क्या वापस नहीं मैं बता रही हूँ, बोलो आंटी। जहाँ तक हम समाज की सोच बता रहे हैं कि उन लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों के संग दहेज क्यों लाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि लड़कियों को वो लड़के ज़िंदगी भर खिलाना होता है, मतलब उनकी एक माँ बाप की एक जिम्मेदार वो हट जाती हैं। अच्छा, किस किस के मम्मी पापा का अपना मकान है या दादाजी से मकान मिला, मतलब अपना अपना मकान है, अपना अपना मकान है। तुम्हारा भी है? हाँ जी। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उस घर में तुम्हारा हिस्सा है? नो आंटी, नो आंटी। किसी का है? नहीं, भाइयों का है। हाँ, भाइयों का होगा। भाइयों का। तुम्हारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि लड़कियाँ कि हैं। हम शादी कर देंगे, हमें दूसरे घर जाना है। दूसरे घर जाना है इसलिए आपका उसमें हिस्सा नहीं है। और पेरेंट्स कहते हैं ये आपका घर नहीं है, आपका घर तो आपके ससुराल में है। मेरा भाई तो ये बोलता है हमेशा, हाँ, कहते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है। सोचो ये बात मुंह पे हमें बोल दिया जाता है, हम उसी घर में जहाँ पैदा हुए हमसे बोला जाता है ये घर हमारा है। ठीक है, बचपन से कही थी मतलब डे वन, मतलब फर्स्ट मिनट से आप उसी घर में जी रहे हो लेकिन वो घर आपका नहीं है। ठीक है, तो जिस घर में आप पैदा हुए वो घर आपका नहीं है, वो घर किसका है? भाई का। भाई का है। ठीक है, भाई तो उस बचपन से ही मालिक है उस घर का। तो आपका मुंह बंद रहे, हमें तो यही लगता है, मेरी सोच, कि लड़कियां ना बोले इसलिए उनको थोड़ा दान दहेज देके बोल दिया जाता है जाओ यहाँ चले जाए। इस घर में तुम्हारा हक खत्म, तुम्हें दान दहेज देके पैक कर दिया ऑफ। बस तुम्हारे हिस्से में ठीक है, तो वो घर उसका लड़के का हो गया। ठीक है, अब माँ बाप का घर ही तो लड़कों का घर हो गया। अब माँ बाप चाहते हैं वो लड़के के पास सब कुछ रहेगा तो मेरी सेवा करेगा, तो माँ बाप की भी बहुत गलती नहीं है, वो सिस्टम में चला आ रहा है। माँ बाप ने की ट्रेनिंग वैसी ही हुई है कि लड़की को 4 पैसे देके भगा देंगे और ये मकान लड़के का होगा। और वैसे ही हमारे यहाँ सारे सिस्टम्स बने हुए हैं कि माँ बाप की जब डेथ होगी तो क्रियाकर्म कौन करेगा? लड़का। ठीक है,
घर में अगर माँ बाप की नौकरी है, डेथ होती है, तो यूजली क्या होता है, बहन जबकि बिल्कुल ही भाई की बहुत अच्छी नौकरी ना हो, कंपेंसेटरी ग्राउंड में यूजली लड़के ही नौकरी ले लेते हैं। लड़कियां बहुत रेयर होता है कि भाई नहीं है तभी लड़कियों को मौका मिलता है, क्यों जब कोई नहीं होता तब, है ना। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है कि लड़कों को आप अपने परिवार में ही बहुत स्ट्रांग कर देते हो शुरू से ही, है ना। और आपकी मम्मी शादी होके आई, घर उनके नाम हुआ शादी के बाद, किसी की मम्मी का आज घर जाके पूछना, मेरी मम्मी के नाम है। मम्मी के नाम है, पापा के नाम, पापा नहीं है ना इसलिए। अच्छा पापा नहीं है इसलिए मम्मी के, हाँ, जिनके पापा के नाम मकान है, अब गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर मकान की रजिस्ट्री होती तो हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे तभी रजिस्ट्री होती, ठीक है। पहले ऐसा कानून नहीं था, केवल आदमी के नाम मकान होता था, और जो आप बता रहे हो ना मम्मी जाएंगी घर शादी होके और उनकी ससुराल पहुंची तो वो मकान उनका हो गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कभी सुना है बहू का मकान हो गया? नहीं, बल्कि उस बेटे का मकान हो गया, बेटे का मकान हो गया, ठीक है। तो मतलब इस जो भेदभाव है वो हमारे सिस्टम में ही है। अब लड़का लोफर टिक बाहर करके आए तो उससे नाक नहीं कटेगी, लड़की सब्जी मंडी से सब्जी लेके आ रही है उसमें नाक कट जा रही। तो ये सारा सिस्टम है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी लड़की को पैक करके दूसरे के घर भेजना है, तो हम बोलेंगे नहीं हमारी लड़की अच्छी है इसलिए, और अच्छी उसको बना के उसको टैग लगा के रखना है। और लड़का जैसा भी होगा हम बोलेंगे नहीं ठीक है लड़का है, भी मकान तो हो गई रहने को, खिला ही लेगा, तो इसलिए लड़का ज़्यादा ऐश करता है। थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो आप देखोगे कि सिस्टम ऐसे बना हुआ, और भेदभाव इसलिए घर से शुरू कर दिया जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा अधिकार ना। कभी इस तरह से सोच के देखो तो तुमको खुद लगेगा कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, और जब तक आप खुद नहीं ये रियलाइज़ करोगे ना कि चीज़ें गलत हैं तब तक आप खुद भी वैसे ही हो जाओगे। कल को आपकी भी शादी होगी, आप भी दहेज लेके चलते बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे, आप अपने बेटे को ज़्यादा मानोगे, बेटी को नहीं मानोगे, है ना। अपने आप खुद सिस्टम में आ जाएगा वो चीज़, क्यों? क्योंकि वैसे ही आप देख रहे हो। तो जब तक आप उस चीज़ को क्वेश्चन करिए, मतलब मम्मी अगर मना करती हैं आप बाहर मत जाओ, तो पूछो तो क्यों नहीं जाए। और जैसे ही अगर लगता है कि भाई गया है हम नहीं जा सकते, तो भाई बाहर क्या कर रहा है भाई, कहीं दूसरी बहनों को तो नहीं परेशान कर रहा है। तो ये सिस्टम को आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आप सोचो ये भेदभाव आप हटा सकते हो। कभी सोचो तब आप कनेक्ट कर पाते हो कि क्यों ये होता है। और किसी को कुछ बोलना है सही में सोच के, अगर दिमाग में कोई बात हो, मन में कोई बात हो, शेयर कर दो। तुमने कुछ भी मेरे भाई नहीं है, उनके भाई नहीं है, अच्छा भाई, चलो ये 5 मिनट, भाई नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है ये नाटक जो दिखाया सब गलत है? आंटी मैंने आज तक देखा ही नहीं ये सब भेदभाव। तो अच्छा तुम्हारे कोई घर में भाई नहीं है तो तुम्हें कैसे लगता है कि इन बच्चों से ज़्यादा लकी हो तुम? आंटी घर में तो मुझे प्यार ही मिला है, हम 5 बहन हैं, 5 को एक बराबर। ठीक है, तो प्यार तो इन सबको मिल रहा है, प्यार तो मिल रहा है। हाँ। इनको ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही, जो ये अपने आंखों के सामने भाइयों को मिलता हुआ देख रही है। कि मतलब वो सोचते हैं कि उसको इतना अगल आगे बगल क्यों कहीं नहीं देखा, अगल बगल देखा ही नहीं मैंने कहीं। कोई शेयर करेगा अपना कोई अनुभव? तुम बताओ। मैं शेयर करूँगी। आंटी मेरा एक छोटा भाई है, वो कुछ नहीं करता, वो दिन भर घूमा करता है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। अगर काम बता भी दो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन करेगा, फिर बाद में हटते रहेगा। तो कहेगा मम्मी कहेगी अरे तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो रहम दो, मत करो, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे तुम वहाँ करो। तो सवेरे चला जाता है, वही खा पी के बढ़िया नाश्ता वास्ता करके, ऐसा भी नहीं कि खाली पेट है, नाश्ता वास्ता करके चला जाएगा, रात को 10 बजे आएगा चुप्पे से बिना सब लोग सो रहे होते हैं, आएगा खाना उठाएगा खाएगा। और मम्मी क्या करेंगे, उनको पता है कि आ गया, जाएंगे ठंडा पानी लेकर आएंगे अपने लाडले के लिए तो मैं कहती हूँ तुम लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते हो? मैं करती हूँ। क्या करते हो? मैं कहती हूँ मैं एक बात बताऊँ
क्या मतलब सोचने वाली बात है कि हाँ चलो एक काम करता हो तो कहे कि हाँ चलो काम कर रहा है उसी में उसका दिन भर घूमा करता है, कभी रोकने की कोशिश करो, यही कह दो कि हाँ बेटा छोटा मोटा जो तुम्हारे पास में है वो काम करो, ताकि आप भी कहो, वरना एक दिन उम्र है उसकी? वो है अभी 16-17 साल का। बहुत छोटा है। और तुम कितनी छोटी थी जब से काम कर रही हो? हाँ मैं बड़ी हूँ उससे। तुम्हारी उम्र कितनी थी जब से तुम काम कर रही हो? हम थे तो 5-6 साल के थे। सोचो, एक लड़की जो 5-6 साल की थी वो घर में काम कर सकती है, और एक 16 साल का लड़का, और मतलब उसको अपना कॉन्शियस भी नहीं बोलता कि मैं, मेरी बड़ी बहन इतने सालों से काम कर रही है, मैं भी कुछ करूँ। और आंटी मतलब घर का भी काम करना होता था, मम्मी के संग उनके जहाँ बाहर काम करती थी उसमें भी नहीं जाती थी तो उनके बदले मुझे जाना पड़ता था उनकी हेल्प कराने के लिए, कि छोटे मोटे काम मैं कर लेते थे, जितना मतलब मुझसे हो पाता था वही करवाते थे। बट लड़के से कभी ये नहीं कहें कि चल आज मेरे बर्थडे तू काम करके आ जा, कभी नहीं कहेंगे। कभी मम्मी ने कहा? कभी नहीं कहा। यहाँ तक घर का खाना खाता है तो थाली खिसका के रख देता, और कभी ये नहीं कहती उठा कर, तो मैं कहती मैं क्यों रखूँ, मैं भी थक जाती हूँ, इससे बोलो उठा कर रखे, कोई बिजनेस वगैरह नहीं करके आता है जो हम इसकी सेवा करें। अगर थक के आएगा रियल काम करेगा तो हम भी कहेंगे कि हाँ मेरा भाई थका हुआ है, लाओ एक गिलास पानी दे दें। ऐसे घूम के आता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और डांट भी खाते तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है सोचो परिवारों में, है ना, मतलब कितनी कॉमन चीज़ है कि आपके साथी की साथ की एक लड़की है, आपकी फ्रेंड है, वो एक्सपीरियंस कर रही है वो सारी चीज़ें। असल में हम लोग को सवाल उठाने की ज़रूरत है कि मतलब ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वो गलत है? अब गलत लगता है तो शायद ये सवाल उठाती है। आप लोग सोचिए इस बारे में। ठीक, चलो, थैंक यू।